अस्सलामुअलैकुम। मेरे जवानों के नौजवानों यानी 70 साल के ऊपर जो दोस्त हैं उनको मैं जवानों के नौजवान इसलिए कहता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद ने अंसारुल्लाह को जो ज़्यादा उम्र के हो गए थे उनको नौजवानों के नौजवान कहा था। और मुख्तसर ये कि मेरे पास चंद नुस्खे हैं जो लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बग़ैर पैसों के इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला नुस्खा ये है कि आप स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। स्ट्रेस जो है ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। और दूसरी बात कि अपनी सोच को मुस्बत करें, मनफी ना करें। अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत मददगार होता है। नेगेटिव सोचने से दिमाग को और दिल को बड़ी तकलीफ होती है और वो कमज़ोर होते हैं इससे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव करें। खुदा करे कि पहले ही पॉजिटिव हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, बदला लेने की कोशिश ना करें बल्कि माफ़ करने की कोशिश करें। बदला लेने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बड़ी स्कीमें बनानी पड़ेंगी, झूठ सच को मिलाना पड़ेगा, नाजायज़ कदम भी उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है मुख्तसर माफ़ कर दो। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी अलामत होगी। बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, ये सब मनफी सोचें हैं। अगर आप किसी से बुग़्ज़ रखते हैं या हसद रखते हैं या कीना रखते हैं, ये तो बड़ी गलत है। ये तो आपको बीमारी की तरफ ले जाएंगी। बीमारियां भी वो ख़तरनाक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिमाग की बीमारी, ना सोने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। इसमें कई जब दिमाग पे असर होता है तो वो सारा जिस्म उससे मुतासर होता है। पता नहीं, जहाँ कमज़ोरी होती है तो वहाँ फिर बीमारी पैदा हो जाती है जिस्म में। इसलिए इसका ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत। ये आप दिल से निकाल दें। फिर चौथी, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। ये आपकी सेहत के लिए ठीक है। उठने का तरीका है। उठने के लिए मेरे दोस्तों, पहले अपनी टांगें ज़मीन की तरफ करें। आप बेड पर बैठे बैठे उठें और टांगें नीचे करें और दोनों हाथ साइडों पर लगा लें। 1 मिनट के लिए आपने बेड पर बैठे रहना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी उठ के खड़े हो गए। इससे आप गिर भी सकते हैं, आपको अटैक भी हो सकता है। क्यों कि खून की रवानी, दौरान खून को वक्फा चाहिए। आप लेटे हुए हैं, आपका खून सुस्त पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। आपने अपने जिस खून को, दिल को और दिमाग को
रेगुलेट करना है। डीजल का इंजन भी चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो कहते हैं 1 मिनट के लिए चलता रहने दो, स्टार्ट करके इसको चलता रहने दो। यही वजह है कि अगर आप 1 मिनट के लिए टांगे नीचे लटका कर बैठ जाएंगे चारपाई पर, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जिस्म तैयार हो जाएगा, दिमाग तैयार हो जाएगा, तो आप फिर उठ के अपने अपने काम करें। फिर उठकर आपने 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है, प्यास लगी हो या ना लगी हो। अगर नीम गर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना जैसा भी आपके पास है आप 1 से 2 गिलास पानी के पी जाएं सुबह सुबह, ये भी ज़रूरी है। फिर आपने बुर्श करना है, बुर्श करें जो भी आप करते हैं, लेकिन एक आपको दांतों के लिए नुस्खा बताता हूँ। नमक, जो खाने वाला नमक है, अगर इसके साथ फटकड़ी मिल जाए, पीस कर रख लें। थोड़ा सरसों का तेल अगर मिल जाए तो वो भी मिला लें, या वक्त पर मिला लें। उंगली से अपने दांतों को इससे साफ करें। इससे जो ब्रश से बैक्टीरिया नहीं मरेगा, इससे आपका बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, नुकसानदेह है। तीसरी हिदायत, अस्पताल में अक्सर बूढ़े लोग जब हड्डी तोड़वा के आते हैं तो वो यही कहते हैं कि बाथ में गया था और गिर गया। ऐसे नहीं गिरते, वो पैंट या सलवार या कच्छा वगैरह पहनते वक्त गिरते हैं। इसलिए खड़े होकर सलवार या पैंट जहाँ फर्श हो ख़ास तौर पर ये ना पहने, आप बैठ जाएं। अगर कुर्सी है, कुर्सी पर बैठकर पहने या ऊंची जगह पर बैठकर पहने। इस उम्र में खड़े होकर सलवार या पैंट या अंडरवियर ये पहनने की कोशिश करना तो आपकी टांग, आपका पैर कहीं भी अड़ गया तो आपने धड़म से नीचे गिरना है और फिर कूल्हे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टूटनी है। तो इससे प्लीज़ इससे बचें। अपना काम जो है होशो हवास के साथ करें और सुबह सवेरे उठकर नाश्ते में अगर हो सके आधा किलो दूध, 1 अंडा, थोड़ा सा शहद मिलाकर नीम गर्म करके पी जाएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और फिर रोज़ाना रूटीन बनाएं। 8000 या 10,000 कदम आप पूरे दिन में ये चलें, वॉक करें, थोड़ा बाहर निकलें, सुबह सुबह खुली हवा में निकलें, लंबे लंबे सांस लें। आपकी फेफड़ों की वर्जिश हो जाएगी जब आप लंबे सांस बाहर जाके लेंगे। तो ये रोज़ाना का रूटीन बनाएं। इंशाअल्लाह ये 10 चीज़ें हैं, अगर आपने याद करके इन पर अमल करना शुरू कर दिया तो आप लंबे अरसे तक सेहतमंद भी रहेंगे और ठीक ठाक नौजवानों की तरह भी चलेंगे। तो ये है मेरी टिप्स 10, इनको आप याद कर लें और फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।